देवास कांग्रेस नेता शिवा चौधरी पर लगातार प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने को लेकर धनगरदारी समाज के लोग सामने आए और कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि प्रशासन की कार्यवाही के कारण पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया है। नियम में हो तो कार्रवाई की जाए, जिन भवनों के भू अभिलेख विधिवत रूप से हो उन भवनों पर किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचाई जाए। अगर प्रशासन ऐसा करता है तो समाज में इसको लेकर भारी आक्रोश व्याप्त होगा, जिसके चलते पूरे मध्य प्रदेश में धनगरदारी, गुर्जर, गड्रिया, पाल, बघेल, धाकड़ समाज के लोग आगामी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में समाज के लोग धरना प्रदर्शन एवं उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन में बताया कि देवकरण चौधरी पर भी गलत कार्यवाही की गई, जो कि समाज के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता व पदाधिकारी है। उन्हें भी झूठे प्रकरण में फंसाकर जेल भेजा गया है। समाज के लोगों ने सभी मामलों में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। देवास से रमजान खान की रिपोर्ट। आत्मरक्षा की ट्रेनिंग बालिकाओं एवं महिलाओं को दी जाती है। प्रत्येक वर्ष अनाथ आश्रम में बच्चों को भोजन करवाया जाता है एवं उन्हें निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरित की जाती है। गरीब बच्चों को झुग्गी झोपड़ी में जाकर निःशुल्क भोजन कराया जाता है। पर्यावरण संरक्षणता के उद्देश्य से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। किस संदर्भ में आपने ज्ञापन दिया है और क्या आपकी मांग? ये हमने निवेदन पत्र दिया है क्योंकि जिस तरीके से मेरे परिवार के ऊपर कार्रवाई हुई है वो बहुत निंदनीय है। हम आने वाले समय में मेरा परिवार महापौर की दावेदारी कर रहा था और ये जो कार्य किया गया है, ये जो नोटिस जारी किया था मेरे घर के लिए वो मेरे ससुर के नाम पे था, पर वो जो घर जो टूटा है वो मेरी मदर के नाम पे, मतलब सासू माँ के नाम पे है। तो इससे समझ सकते हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है ये एक तरफा कार्रवाई की गई है मेरे परिवार के ऊपर, जिससे कि हम लोगों को मेरे बच्चे हैं वो मेरे परिवार में जो मेरी दादी सास है, हम लोग सभी रोड पे आ गए हैं। और निवेदन करती हूँ, यहाँ आके मैंने आवेदन पत्र दिया है कि जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई बिल्कुल गलत हुई है और आगे अगर जो काम होता है तो वो हमारे पक्ष में होकर और हमारे जो प्रूफ है वो उनको प्रूफ जो जानकारी है वो ली जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। और जो कुछ हुआ है उसकी प्रशासन से मैं निवेदन करती हूँ कि उसकी जाँच की जाए और हमें जो हमारी जो इमेज को मार्केट में धुंधला कर दिया, खराब करने की कोशिश की गई, उसकी भी जांच की जाए। क्या मानते हैं आप मानते हैं कि आप जिस तरह से अभी आपने कहा कि महापौर पद के दावेदार थे, राजनीति का शिकार हुआ आपका परिवार? बिल्कुल बिल्कुल राजनीति का शिकार हुआ है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो वार्ड नंबर 41 के पार्षद हैं, अभी भी वर्तमान में भी है, और जो मेरे ससुर है वो कांग्रेस कमेटी के महासचिव है। तो इससे सब समझ सकते हैं कि जो कार्रवाई है ये जो राजनीतिक कार्रवाई है। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनीषा दीपक चौधरी है और मैं नर्मदा युवा सेना की जिला प्रभारी हूँ। ठीक है। अब 25 अगस्त दशहरा उत्सव समिति संयोजक, पुरातत्व नव दुर्गा मंदिर कला विभाग, पुनरुद्धार समिति पूर्व संयोजक, वर्तमान में जिला वेयर हाउस हम्माल यूनियन का जिला संयोजक, कृषि उपज मंडी समिति देवास हम्माल यूनियन का जिला संयोजक, वर्तमान में श्री शिवा चौधरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव, वार्ड क्रमांक 41 से वर्ष 2004 से 2009 तक पार्षद, वार्ड क्रमांक काफ़ी संख्या में दिखा रहे हैं। कौन से समाज के ये लोग हैं और अभी आपने ज्ञापन का वाचन भी किया है, किस संदर्भ में क्या कीजिए संक्षेप में बताइए। जो हमारा निवेदन पत्र है वो अभी जो पिछले कुछ दिनों से कार्रवाई की जा रही है हमारे विरुद्ध, उसके रिगार्डिंग हमने ये निवेदन पत्र दिया है। जी, मेरे पिताजी मेरे भाई के विरुद्ध की जा रही है, शिवा चौधरी और श्री दीपक चौधरी, मैं उनकी बहन हूँ। और अभी जितने भी अभी 4-5 दिनों में हम जिस बातों का शिकार हो रहे हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो गृह निर्माण तोड़ा गया, तो वो मेरी माताजी के नाम पे था, लेकिन नोटिस आया गया मेरे पिताजी के नाम पे। दूसरी बात, अगले ही दिन इतनी सारी FIR दर्ज हुई है जो शायद पिछले 40 सालों के मुद्दे हैं जो एकदम से एक दिन में उठाए गए थे। इस बात से हमें थोड़ा सा नहीं हम उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। 4 लोग ऐसे हुए हैं जो हमारे मोहल्ले के, जिन पे कहीं ना कहीं रूप से किसी न किसी रूप से प्रेशर बनाया गया, जो बता सकते हैं आगे कि जो FIR करवाई गई थी एक्सटॉर्शन की, तो वो सामने आके अगर आएंगे तो हम उनसे भी बात कराई जाएगी कि उन पे दबाव बना के FIR करवाई गई थी।
दूसरी चीज़, कुछ हमारे जो 2 FIR और हुई थी, जैसे कि गौरव जैन के संबंध में और आपके अनुपम नगर जो कॉलोनी है उसके संबंध में। तो गौरव जैन के जो संबंध में FIR हुई थी, उससे पहले हमारा जो न्यायाधीश में मामला है वो विचाराधीन है। तो उस संबंध में भी हमें एकदम से कुछ सालों पहले से ये चीज़ें चल रही है और एकदम से हमारा घर तोड़ा जाता है और उसके बाद ये बातें सामने आती है कि सब लोग FIR करने पे आते हैं, जिनसे जो प्रेशर में भी करवाई गई हैं। जो लोग जिनका विचाराधीन था मामला न्यायाधीश में वो भी आ गए हैं। अनुपम नगर की जो बात अभी FIR में आई थी और जो मैं देख रही हूँ प्रेस में आ रही है, उसके संबंध में मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि वहाँ पे वो जो अनुपम नगर की जो कॉलोनी है वो पूर्व में हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी, जिसमें कि हमसे जो हमारे मेरे दादाजी हैं हीरालाल जी चौधरी, उनसे ज़बरदस्ती वो भावुकता में ली गई और उसके बाद कई बार वो लोगों को बेच दिया गया कॉलोनी के नाम पे वो प्लॉट जिन्होंने वो ख़रीदा था, और उसके अगेंस्ट हमको कोई भी अमाउंट उस समय पे मेरे दादाजी को नहीं मिला गया था। अभी हमारे वहाँ पे 2 प्लॉट हमने लिए थे जिसका हमको अभी तक कोई कब्ज़ा नहीं दिया गया है, लेकिन हमें भूमाफिया घोषित किया जा रहा है उस मामले में कि हम भूमाफिया और हमारे अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है। 2 प्लॉट लेने के लिए क्या हम भूमाफिया हो गए, जिसकी पूरी कॉलोनियों ने कितनी बार लोगों को प्लॉट बेचा है? आज आप मुझे एक भी व्यक्ति बता दीजिए जिसको वहाँ पे कब्जा मिला है। अच्छा मैम, एक अहम सवाल है, आप धारी समाज से, आप ये बताइए अभी अन्य कौन कौन से समाज के लोग आपके साथ हैं और वार्ड वाले और कौन साथ हैं आपके? धनगर गारी समाज जो भी हमारा देवास से हैं वो लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे जो वार्ड के लोग हैं वो भी हमारे समर्थन में आज आए हैं निवेदन पत्र देने के लिए। तो जो भी हमारे फेवर में जो लोग हैं जिनको लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, आज वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। एक अंतिम सवाल, क्या चाहते हैं आप, क्या आपकी मांग? जी, हमारा यही एक निवेदन है और मांग है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो भी संवैधानिक हो, वो कार्रवाई हुई जाए। हम उसमें कोई आपत्ति नहीं देंगे। अपनी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम प्रूफ करने के लिए तैयार हैं। कोर्ट से हम लड़ेंगे। बाकी जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो बहुत उचित रहे, अनुचित नहीं हो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नेहा चौधरी।